हेलो फ्रेंड, वनली स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो हम लोग जो पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम बीपीएससी एईडीओ के रिलेटेड और बिहार सीजीएल के जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, इसके यानी बीपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें जो मैथमेटिक्स या और रीजनिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसमें हम लोग पहले मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और उसमें पहला चैप्टर था हमारा नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति में हम लोगों ने जितने भी नंबर्स होते हैं उनका डिफिनीसन और परिभाषा देख लिया था। अब उन संख्याओं को देखेंगे जो संख्याएं 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 और 11 से विभाजित हो जाती हैं, उनको जांच करने का तरीका देखेंगे शॉर्ट में, किस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं। तो 2 से संख्याएं वो होती हैं जो विभाज्य हो जाएंगी जिसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 आते हैं, यानी 10, 12, स्वयं 2, 4 स्वयं, ये तो जितने भी हैं ये 2, 4, 6, 8 जो आप आएंगे। इसके बाद में 12, 14, 16, 6, 8 ये जितने भी ये संख्याएं हैं ये 2 से विभाज्य हैं। नेक्स्ट है 3 से विभाज्य। तो ऐसी संख्याएं जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है वो 3 से विभाज्य होंगे। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, 3 से विभाजित होने वाले ये 2 अंकों को देखते हैं, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3, 1 + 2 और ये 3 जो है 3 से डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब ये 12 जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से देख लेते हैं 1 + 5, 6, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी 3 से डिविजिबल है। वैसे ही देख लेते हैं 1, 3, 5, तो इसका ऐड करेंगे सबका समेसन, तो 135 में 5, 3, 8, 1, 9, तो ये भी 3 से डिवाइड हो सकता है। इस तरह के जितने भी नंबर्स होते हैं जिनके संख्याओं का योग जो है 3 से विभाज्य होता है तो वो संख्या 3 से भी विभाज्य होगी। नेक्स्ट है 4 से विभाज्य होने वाली संख्याएं। तो 4 से विभाज्य होने वाली वो संख्या होती है जिनके अंतिम 2 डिजिट जो होते हैं अंक वो पूर्णतः 4 यदि जोड़ दें, जैसे यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक है 4 से पूर्णतः विभाजित है तो 4 से विभाजित होंगे। जैसे 124 ये अंतिम जो 2 डिजिट है 4, ये 4 से डिवाइड 24 जो 4 से डिविजिबल है। वैसे ही देखें अगर 30, 130 ये 4 से डिविजिबल है, तो जो 30 जो है 4 से डिवाइड नहीं हो पाता है, तो इसलिए 4 से डिविजिबल नहीं है। अब इसी तरह से देखें तो 154 ये 4 से डिविजिबल है, तो नहीं ये भी डिविजिबल नहीं है। 160 ये 60 जो है 4 से डिविजिबल है, ये हो जाएगा। तो मान लीजिए कोई बड़ा सा टर्म आ गया नंबर, उसको देख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो क्या ये 4 से डिविजिबल है? तो हाँ 4 से डिविजिबल है। इसको 4 से डिवाइड करेंगे, लास्ट जो 2 डिजिट है 56, तो ये 4 से डिवाइड है 14 टाइम्स में ये डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से देखें तो 4 से डिविजिबल का भी हम लोगों ने पढ़ लिया। नेक्स्ट है 5 से विभाजित होने वाले संख्याएं। तो इनके संख्याओं के अंत में 0 और 5 आता है, यानी जो भी संख्याएं हैं जिनके इकाई पोजीशन पर 0 और 5 आएगा वो 5 से डिविजिबल होंगे। जैसे 10, 15, 105, 110, 135, 2035 ये जितने भी नंबर हैं इनके इकाई स्थान पर 5 है, तो ये 5 से डिविजिबल होंगे। अब मान लीजिए आ गया 2030, तो ये भी 5 से डिविजिबल है क्योंकि इसके इकाई स्थान पर 0 है, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब ऐसा डिवाइड होने का कारण क्या है कि 5 का जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम लोग, 5 1 जा 0, 5 1 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, तो जितने भी मल्टीप्लिकेशन हम लोग 5 के पहाड़ा में बोलते हैं या काउंटिंग में बोलते हैं, तो इसके यूनिट प्लेस पर या इकाई प्लेस पर 0 और 5 आता है, तो इसीलिए किसी भी अंक के अगर इकाई पोजीशन पर 0 और 5 आएगा तो 5 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट है हमारा 6 से डिविजिबल होने वाले अंक। तो ऐसी संख्याएं जो 2 और 3 से अलग अलग विभाजित हो जाती हैं वो 6 से भी डिविजिबल होंगी। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है
जो 2 से और 3 से अलग अलग डिवाइड होती है ना कि 2 उसको 6 से भी विभाजित हो जाती हैं। जैसे मान ली 126, तो ये है 2 से भी डिवाइड हो जाती है और 3 से भी, तो इसका मतलब है ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगी 21 टाइम्स में। तो इस तरह से देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 8 से डिवाइड होने वाली संख्याएं कौन कौन सी होंगी और उनको कैसे पहचानेंगे। तो 8 से वो संख्याएं डिवाइड होंगी जिनके अंतिम 3 अंक जो हैं 8 से विभाजित हो जाते हैं। अंतिम 3 अंक मान लीजिए 1, 1, 3, 4, 6, यदि ये 3 अंक जो हैं 8 से डिविजिबल है तो ये 8 से डिविजिबल है, यदि नहीं है तो नहीं है। ये देखिए 8 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट है मान लीजिए कोई लंबा टर्म आ गया जिसको पहचाना हो 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसको पता करना है कि 8 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हम लास्ट 3 जो डिजिट है इकाई दहाई और सैकड़े के स्थान पर उसको डिवाइड करेंगे 8 से, तो ये हो जाएगा। तो 8, 5, 40, 8, 7, 56, तो ये डिविजिबल है। इसका मतलब ये पूरा नंबर जो है डिविजिबल है 8 से। नेक्स्ट है 9 से विभाज्य होने वाली संख्याएं। तो ये कौन कौन सी संख्याएं होंगी। ये ऐसी संख्याएं होंगी जिनके अंकों का योग 9 होगा, यानी 1, 2, 3, 4, 5। अभी इनके अंकों का योग देखते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15। तो ये 9 से विभाजित नहीं है, तो ये 9 से विभाजित नहीं होगा। यदि यहाँ पर 3 आ जाए तो डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि इसका समेशन जो होगा जो जोड़ेंगे तो वो टोटल 18 आएगा, वो 9 से डिवाइड होगा, तो इसलिए ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। यानी जितने भी अंक है उनका अगर सम जोड़ते हैं तो वो 9 से डिवाइड होता है 9 से, तो भी पूरी संख्या जो है 9 से डिवाइड होगी। नेक्स्ट है हमारा 10 से विभाज्य होने वाली संख्याएं। ये ऐसी संख्याएं हैं जिनके इकाई स्थान पर 0 आता है, जैसे 10, 20, 30, 1000, 1,00,000 समथिंग कुछ भी मान लीजिए जिसके इकाई स्थान पर आपको 0 आता है वो 10 से विभाजित होगी। वैसे ही देखें 11 से विभाज्य होने वाली संख्याएं वो कौन कौन सी हैं। तो ऐसी संख्याएं जिनके सम और विषम स्थानों का अंकों का जो जोगफल है उनका अंतर 0 या 11 से का मल्टीप्लिकेशन में हो। इसका मतलब है मान लीजिए कोई संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसमें क्या है कि सम संख्याएं स्थान पर जो सम संख्याएं हैं उनका योग, यानी 2, 4, 6 का योग कितना होगा 2, 4 + 6 ये हो गया 12, और 1, 3, 5, तो 1, 3 + 5 ये हो गया 9। तो इसको अगर जोड़ें तो 5 और 9 जो है इनका अंतर जो है 3 है, तो ये 11 से डिविजिबल नहीं है। यदि इनका योगफल का अंतर 0 या 11 से गुणज होगा, यानी 0 से और 11 से डिविजिबल है तो डिविजिबल होगा, यानी 0 के और 11 के गुणज में हो तो डिविजिबल होगा। अब इसी में देखते हैं कि इसको कैसे डिविजिबल बना सकते हैं। तो इसके हम लोग सम संख्याओं का योग देखे थे, सम स्थान पर जो है 2, 4, 6 पे, तो इसका आया था हमारा 12 और ये आया था 10, 5, 3, 8, 9। तो विषम संख्याओं का इसमें दोनों का अंतर कितना था 3 का, तो हम लोग यदि 3 इसमें ऐड कर दें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, तो इसका भी जो समेशन है ऑड पोजीशन का वो भी 12 हो जाएगा। तो 12 - 12 0, तो ये किससे डिविजिबल होगा 11 से डिविजिबल होगा। तो इस तरह से जितने भी डिविजिबल के संख्याएं हैं तो 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 से डिवाइड हो सकती हैं, उनको हम लोगों ने देख लिया। तो यहाँ पर नोटिस कीजिएगा कि ये जो है डिजिट 7 इसका हम लोग इसमें नहीं पढ़े हैं, क्योंकि ये एक्सेप्शन है, इसके लिए बाद में देखेंगे। जो डिविजिबल का रूल है यही जो अंक हैं 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 और 11 पर अप्लाई होता है। तो हम लोग क्वेश्चन अब देखेंगे और इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे।